डर छोड़कर कदम आगे बढ़ा तो सही। तेरी मंजिल भी तेरा इंतजार कर रही है। तेरी हार का ऐलान हुआ नहीं है अभी। तेरी सफलता भी शोर मचाने का इंतजार कर रही है। ये सब जो मैंने प्लान बताया था, ये तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना और उसका रिवीजन करने का था। ध्यान रखो, मोटिवेशन सिर्फ आग लगाता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें आगे उस रास्ते पर चलाए रखने के लिए एक डिसिप्लिन ही होता है, एक प्लान ही होता है, जिससे तुम आगे चलते रहते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैंने खुद अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की सीट अपनी खुद की सेल्फ स्टडी के साथ घर पर रहते हुए और बच्चों को पढ़ाते हुए, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए खुद अपनी सेल्फ स्टडी से ली है। और मैंने खुद अपने आखिरी के महीनों में क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, वो सब मैं तुम्हें इसमें बताऊंगी। इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए इन आखिरी के जो 3 महीने तुम्हारे पास बचे हैं, उसमें तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी, जो एक ऐसा प्लान बताऊंगी जिसको तुम प्रॉपरली अपने एग्जाम तक फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करोगे, तो जरूर तुम्हें तुम्हारा सपना, तुम्हारी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट तुम्हें जरूर मिलेगी। इस वीडियो को देखो, पूरा देखना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने ये हैं और 15 दिन तुम्हारे पास जनवरी के हैं। तो 3.5 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, और उसी के हिसाब से जो मैंने प्लान बनाया है, इसमें मैंने पूरा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने का पार्ट और तुम्हारा रिवीजन करने का पार्ट सब कुछ रखा हुआ है। इसलिए पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तुम्हें नहीं पता चल पाएगा कि मैं तुम्हें क्या देना चाहती हूँ। मिड जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम, तुम्हें आज मिड जनवरी से लेकर मार्च तक के टाइम में क्या क्या करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उस सिलेबस को पूरा करना है, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने से ही रह गया, तो अगर उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन भी आया ना, तो फिर तुम कैसे करोगे। सिलेबस कंप्लीट करना और नए टॉपिक पढ़ना। फिर उसके बाद जैसे ही तुम्हारी अप्रैल शुरू होगी, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो कोई नया टॉपिक नहीं, और हम यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। 1 महीने में हम 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे। मैंने वो सब आगे तुम्हें बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से क्या करना है, तो इसलिए देखना पूरा कंप्लीटली ढंग से, ठीक है। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में हमें क्या करना है, हमारे पास जनवरी और 5 दिन मैंने फरवरी के लिए हैं, तो तुम्हारे पास ये जो 15 दिन जनवरी के हैं और तुम 5 दिन अपने फरवरी के ले सकते हो। इतने दिन के अंदर, यानी कि तुम्हें लगभग 18 से 20 दिन मिल गए। 18 से 20 दिन के अंदर तुम्हें अपनी 12th की बायोलॉजी खत्म करनी है। हो सकता है कि कुछ चैप्टर तुमने अपने 12th की बायोलॉजी के पढ़ रखे हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि इतने दिन के अंदर 12th की बायोलॉजी का ऐसा कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं रहना चाहिए जो तुमने पढ़ा ना हो। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक बार पढ़कर ढंग से 12th की पूरी बायोलॉजी खत्म कर देनी है। और साथ में क्या करते जाना है, PYQ क्वेश्चन कर लेना और NCERT बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लेना इस टाइम पे। तो तुम्हारी 5 फेब तक तुम्हारा 12th की बायोलॉजी खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 डेज हमारे पास फरवरी के और 10 डेज मार्च के, यानी कि हमारे पास टोटल 30 दिन का वक्त है। और 30 दिन के अंदर हम अपने 11th को खत्म करेंगे, 11th की बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास 22 चैप्टर्स हैं। 22 चैप्टर्स को तुम आराम से 22 दिन के अंदर खत्म करोगे, तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। इसको खत्म किस तरीके से करना है, ये मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बना के बता सकती हूँ, जिसमें तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरीके से ऐसे खत्म कर सकते हो, कि एक एक चैप्टर कैसे डिवाइड करना है, किस तरह से कौन सा चैप्टर कब पढ़ना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के फास्ट रिवीजन पे। अब हम बायोलॉजी का रिवीजन कैसे करेंगे। अप्रैल का मंथ आ चुका है हमारे पास, हमने क्या करना है, अप्रैल के मंथ को ब्रेक कर लिया है। कैसे ब्रेक किया है, मैंने अप्रैल के महीने के पहले 20 दिन पकड़े हैं। 20 दिन में हम 11th और 12th पूरी फिर से पढ़ेंगे। फिर से 10 डेज जो पड़े हैं, फिर उसमें हम फिर से 11th 12th करेंगे, और फिर जो 6 डेज में के बचे हैं उसमें भी हम 12th और 11th दोनों करेंगे दोबारा से। अब तुम कहोगे ये कैसे होगा, ये पॉसिबल है, ये किया है मैंने, ये मैंने भी किया है। उसके बाद ये 637 मार्क्स तक मैंने स्कोर किया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये पॉसिबल है, ठीक है। और कैसे होगा क्या नहीं होगा मैं तुम्हें गाइड करूंगी, हर सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर और डीप स्ट्रेटजी बताऊंगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इतना पोर्शन तुम कवर करोगे, ठीक है। इतने दिन के अंदर तुम्हें डेडलाइन है ये। ओके, ये बायोलॉजी का हो गया। अब हम आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए अलग अप्रोच है।
फिर से वही बात, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए अलग अप्रोच थी, फिजिक्स के लिए अलग अप्रोच है। फिजिक्स में हमने क्या किया है, मैंने इस इतने जितने सारे दिन हैं इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब 5 पार्ट्स कैसे, जो मेरे 15 दिन जनवरी के हैं, उन 15 दिन जनवरी में मुझे क्या करना है, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव और डुअल नेचर ऑफ मैटर, इतने चैप्टर तुम्हें अपने जनवरी के अंदर खत्म कर लेने हैं, कैसे भी करके जनवरी में खत्म कर देते। ठीक है, उसके बाद आते हो तुम्हारे पास 14 डेज फरवरी के हैं, फरवरी शुरू होगी, 14 दिन फरवरी के पकड़ोगे और उसमें तुम अपनी थर्मल फिजिक्स, वेव्स और एसएचएम खत्म करने हैं। ओके, फिर उसके बाद इस वाले फरवरी में 28 डेज हैं, इसलिए 14 दिन हमने इसमें ले ली। फिर बाकी के आगे 14 डेज जो है उसमें हम ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस, ये 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। अगर देखो तुम अगर किसी भी कोचिंग या तुम्हारे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से जो भी चल रहा है, तुम ऐसा कर सकते हो, एक ये जो स्लॉट है इसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो कि तुम ये वाला जो स्लॉट है वो इस वाले पार्ट में कर लो। पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक स्लॉट में मैंने जितने चैप्टर लिखे हैं उतने चैप्टर उतने ही ड्यूरेशन में हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखना। ये 5 स्लॉट्स में मैंने पूरी फिजिक्स के चैप्टर्स को डिवाइड किया है, तो तुमने क्या करना है, ये स्लॉट्स आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन एक स्लॉट में जितने चैप्टर्स हैं और उसके लिए जितने दिन लिखे हैं वो जरूर पूरे होने चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमारी फरवरी तक इतना काम हो चुका, फिर हम देखते हैं मार्च की बात करते हैं। तो जब हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में के पहले 15 दिन में तुम्हें रोटेशन, ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स वगैरह ये सब जो चैप्टर्स हैं ये सारे खत्म कर देने हैं। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि मैंने ये सब चैप्टर बाद में क्यों रखे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा 12th का होगा तो वो अपना देखो 12th भी कवर कर चुका होगा। अगर तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स के हिसाब से देखो तुम्हारा 12th पूरा आराम से पहले ही हो चुका होगा। ठीक है, आगे का 11th कवर करना है तो अपने बोर्ड्स के बाद प्रॉपरली 11th पे लग जाना। ठीक है, और 12th का अपना रिवीजन है, हमने रिवीजन के लिए अभी अप्रैल रखी हुई है, हम अप्रैल में रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, मार्च में आ जाओ, रोटेशन, ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स खत्म करना है तुम्हें 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर 3 चैप्टर करने हैं, 5 दिन में भी तुम एक चैप्टर आराम से खत्म कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास 15 दिन मार्च के हैं, उसमें हमने क्या करने हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, कोलिजन वगैरह ये सब चैप्टर करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर तुमने अपनी स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, थोड़ा बहुत तुम्हें आता ही है। ऐसा नहीं कि काइनेमेटिक्स के बारे में तुम बिल्कुल जीरो हो, ऐसा तो है नहीं, तुम्हें बेसिक्स तो चीजें आती ही हैं। ठीक है, तो तुम इसके हिसाब से ये वाले चैप्टर अब जल्दी हो जाएंगे। जो चैप्टर मैंने पहले रखे हैं ये चैप्टर्स हाई वेटेज वाले हैं, इसीलिए मैंने इन चैप्टर्स को पहले रखा है, ताकि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो चैप्टर्स तुम्हारे पहले कंप्लीट हो जाए। तो इसी हिसाब से तुम्हें फॉलो करना है ये। ठीक है, तो चलो अब हम रिवीजन का देखते हैं। अब हम फिजिक्स का फास्ट रिवीजन प्लान क्या है हमारे पास अप्रैल है, मैंने अप्रैल के डेज को 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया, यहाँ 10, 10 और 10 में डिवाइड किया। ठीक है, अब 10, 10, 10 में डिवाइड तो कर लिया है। अब उसके बाद क्या है, 10 डेज में तुमने क्या करना है, 11th और 12th पूरी रिवाइज करनी है। करोगे क्या ऐसा, इसमें तुम्हें क्या करना है, एक दिन के अंदर पर डे 3 चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेनी है। ठीक है, अब तुम कहोगे ये थ्योरी पढ़ने से क्या फायदा है, अरे वो तो क्वेश्चन करने चाहिए। देखो क्वेश्चंस भी जब ही हो पाते हैं जब तुम जिस चैप्टर्स के तुम्हारा थ्योरी और तुम्हारे नोट्स जो हैं वो तुम्हारे अच्छे से तुम्हारे रिवाइज हों, उसके फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से रिवाइज हों। तो यहाँ ये जो 10 दिन में 11th और 12th करने का जो रीजन है, जो मतलब है, वो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी अलग चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी अलग चलेगी, तुम्हें टेस्ट देने हैं वो सब तुम्हारे अलग चलेंगे, लेकिन ये क्या है कि तुम्हें यहाँ पर अपने एक दिन के अंदर तुमने क्या करना है, 3 चैप्टर उठाने हैं और उन 3 चैप्टर के सारे फॉर्मूले पढ़ लेने हैं, सारी थ्योरी पढ़ लेनी है, इतना कर लेना है। तो 3 चैप्टर की थ्योरी और फॉर्मूले एक दिन में पढ़ जाने चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारा अपना 11th और 12th का तुम 10 दिन के अंदर रिवीजन कर लोगे। फिर अगले 10 दिन के अंदर फिर से सेम वही बात, तो एक ही फिजिक्स का तुमने 3 बार रिवीजन कर लिया एक महीने में। ठीक है, और इसके साथ साथ जब तुम ये करोगे, 3 चैप्टर का एक दिन में पढ़ोगे, तो तब तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन साथ में लगाते जाना। ठीक है, तो ये हमारा, मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से तुम्हें अपना पूरा दिन मैनेज करना चाहिए, क्योंकि
ये बात सही है कि तुम अपना फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स भी करोगे, टेस्ट सीरीज भी दोगे, पर दिन के 24 घंटे में से चलो तुम्हारे 6 घंटे हटा दूं, तो उसके बाद बचे हुए टाइम में क्या सिर्फ टेस्ट थोड़ा ना करते रहोगे? चलो टेस्ट पेपर कर लिया, एनालिसिस कर ली, फिर बाकी के बचे हुए पार्ट में तुम अपना पढ़ोगे भी तो सही। तो उसमें क्या पढ़ना होता है, यही है वो प्लान। ठीक है, अब आते हैं मई के जो 7 दिन बचेंगे, उसमें भी हम अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होंगे, अपने नोट्स होंगे, उनको ढंग से रिवाइज कर लेंगे। नोट से शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, वो बहुत जरूरी है। उसी से तुम्हारे एक दिन में 3-3 चैप्टर रिवाइज हो पाएंगे, नहीं तो इतने बड़े बड़े नोट से रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चलो केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर भी मैंने इन्हीं के साथ रखे हुए हैं। अब तुम्हें पढ़ना कैसे है, तुमने क्या करना है, ये जो पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए तुम्हें आज से ही और अप्रैल तक हर रोज सुबह का 1 घंटा देना है, बस 1 घंटा, रोज सुबह का 1 घंटा। अब तुम क्या करोगे, बस इसमें क्या करना है, तुम्हें बस सुबह का 1 घंटा दे देना। तुम्हारे अभी से आधे जो 15 दिन जनवरी के हैं, फिर उसके बाद फरवरी और मार्च, इतने ही दिन के अंदर तुम्हारा, अगर इसका सिलेबस नहीं हुआ होगा, वो रोज 1 घंटा देने से सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अप्रैल बचेगी, उसी रोज 1 घंटे में इसका रिवीजन भी करना है तुम्हें। तो तुम्हारा, अगर मैं इसकी बात करूं इतने पोर्शन की, तो सिलेबस कंप्लीट करने वाली बात जो होगी, नए टॉपिक पढ़ने वाली बात, वो तुम फेब मार्च तक कंप्लीट कर लोगे, और तुम्हारा थोड़ा सा जनवरी के डेज भी हैं। ठीक है, इतने दिन में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से कंप्लीट करें भाई, अगर देखो इस टाइम पे बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शॉर्ट लेक्चर देखो, शॉर्ट वीडियोस देखो, और जल्दी जल्दी कवर करो अपना सिलेबस जो भी है, इसी हिसाब से ये जो शेड्यूल बता रही हूँ। फिर उसके बाद आती है बात, इसका रिवीजन कब कर लोगे। रिवीजन तुमने क्या करना है, रिवीजन कर लेना है अप्रैल में। ठीक है, कितना क्या करना है, तुम्हें डेली 1 आवर देना है, डेली 1 घंटा, डेली 1 घंटा देना है बस, और कुछ नहीं। अब बचा फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्या करें इसके लिए, मैं बताती हूँ क्या करें। तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास क्या है, जनवरी के 15 दिन और फरवरी के 25 दिन। जनवरी के 15 दिन और फरवरी के 25 दिन, ओवरऑल मिला के कितने दिन हो रहे हैं हमारे पास, 40 दिन हो रहे हैं। 40 दिन के अंदर अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, पूरे सारे चैप्टर, सारे टॉपिक पढ़ के खत्म कर दो। जल्दी से सब कुछ पढ़ के 40 दिन के अंदर खत्म कर दो। 40 डेज है तुम्हारे पास बस। अब उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन तुम्हारे फरवरी के बचते हैं और 30 दिन तुम्हारे मार्च के बचते हैं। इतने दिन के अंदर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के खत्म कर देनी है। अब अगर जहां तुम पढ़ रहे हो वहां पे अगर ऑर्गेनिक चल रही है, तो ये वाले टाइम पे तुम पहले ऑर्गेनिक कर लो, फिर बाद वाले टाइम पे फिजिकल कर लेना। इस तरीके से तुम आगे एक्सचेंज कर सकते हो, पर कुछ इसी तरीके से अपना टाइम रखना कि इतने दिन में फिजिकल खत्म कर दूं, इतने दिन में ऑर्गेनिक खत्म कर दूं। अब रिवीजन देखते हैं। अब रिवीजन देखो, फिर से हमने अप्रैल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हर रोज पर डे तुम्हें क्या करना है, एक फिजिकल का चैप्टर रिवाइज करना है, एक ऑर्गेनिक का चैप्टर रिवाइज करना और एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर रिवाइज करना है। अब ये रिवाइज होगा कैसे, जब तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते चलना है। ठीक है, और ऑर्गेनिक में भी क्या है, मेन रिएक्शंस जो पढ़ ली है। अगर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट नोट बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो क्या करो, जो भी नोट्स है उन पर हाईलाइट करते जाओ, जितना फॉर्मूला है और वो सब चीज हाईलाइट करते जाओ। तो इसका मतलब ये है कि एक चैप्टर फिजिकल के का जो है, उसके नोट्स जो है वो एकदम से हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये सब जो मैंने प्लान बताया था, ये तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना और उसका रिवीजन करने का था। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आके मुझे, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल पे तुम आराम से कमेंट कर सकते हो, तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तुम्हें कोई भी दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सब मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, जिससे कि जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास पहुंच सके, और वो ये जो आखिरी का वक्त है उसको वो सही तरीके से यूटिलाइज कर सके, सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मोटिवेशन, ये ध्यान रखो, मोटिवेशन सिर्फ आग लगाता है।
ठीक है। लेकिन तुम्हें आगे उस रास्ते पर चलाए रखने के लिए एक डिसिप्लिन ही होता है, एक प्लान ही होता है, जिससे तुम आगे चलते रहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू वेरी मच।